आप सभी को एएस कड़ी में स्वागत है। हम लोग रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, उसके हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम का 1 से 20 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है? और 21 नंबर से 40 नंबर क्वेश्चन की बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसमें आराम से हम लोग ध्यान देंगे। आप स्क्रीन में क्वेश्चन में देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है ना? 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखते हैं स्क्रीन पर। इसमें 21 में बोला गया है कि जब आप संख्या 14 के अंकों को उलट देते हैं, तो संख्या 27 बढ़ जाता है ना? तो ऐस कितनी अन्य 2 अंकों की संख्या है जो 27 बढ़ जाती है, तब जब उनके अंक उलट दिया जाए, ठीक है? ऐसी कितनी संख्या है? 14 अंकों को अगर बदल देंगे, 14 है, इसको जब अंक को बदल देंगे तो कितना हो जाएगा? 41 कितना ज़्यादा है? 27 अधिक है। 27 27 अधिक है ना? 27 अधिक है। तो इसमें अगर 2 अंक संख्या ले लेंगे, कोई भी जैसे ए बी ले लेते हैं और बी ए ना, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाता है? 27 हो जाता है, मतलब 27 अधिक हो जाता है ना? तो इसको अगर लेंगे ज़्यादा वाला पहले लेंगे, ज़्यादा से कम घटाएँगे ना, तो कितना हो जाएगा? 10b प्लस ए और 10a माइनस बी इन दो प्लस ए ना, इन दो प्लस बी, इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो कितना आ जाएगा? 27 हो जाएगा ना? इसको अगर घटाएँगे तो 27 होता है ना? इसको अगर हम लोग घटाएँगे कितना हो जाएगा? 9b माइनस ए ना, अगर घटाएँगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 27 हो जाएगा। यही होगा ना? 27 हो जाएगा, 27 तो b माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो b यहाँ कितना 41 है ना, तो 4 में b का मान अगर 4 लेंगे, a का मान 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस तरह से कितना संख्या है जो लेंगे तो डिफरेंस कितना? 3 आएगा। तो कितना ले सकते हैं? b माइनस ए 3 आना चाहिए ना, तो कितना ले सकते हैं? 5 और 2, 5 माइनस 2, तो पहले a लिखते हैं ab, तो ये कितना हो जाएगा? 25 25 हो जाएगा ना। इसको जब बदलेंगे तो 52 हो जाएगा, 52 घटाएँगे तो 27 अधिक हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? कितना ले लेंगे? 5 8 और उसके बाद फिर कितना? 6 और 3 6 और 3 ना, तो कितना हो जाएगा? 36। उसके बाद कितना? 7 और 4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 7 हो जाएगा ना। डिफरेंस करेंगे 3 आना चाहिए और अंक लिख देंगे ए बी, ए तो ये वाला है और बी ये वाला है ना। उसके बाद फिर कितना आ जाएगा? 8 अगर लेंगे तो 8 माइनस 5 ना, 3 आएगा, ये हो जाएगा 5 8। उसके बाद फिर कितना आ जाएगा? 9 9 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 9, ये हो जाएगा ना। तो 1 2 3 4 5 ऐसे कितना कितना संख्या संभव है? 5 ऐसे संभव है ना। कितना संभव है? 5। ये ऑप्शन नंबर डी में। और संभव है क्या? नहीं, 10 नहीं, ठीक है, इतना ही है ना। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा ना। 5 अंक 5 संख्या ऐसा है जो इसका अगर अंकों को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। या तो समझ में आ गया? उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? एक लड़के को 495 को 36 से गुणा करने का निर्णय लिया, ठीक है? लेकिन प्रश्नों में से एक अंक को गलत तरीके से पढ़ने पर उसे अपने उत्तर के रूप में 16,740 प्राप्त हुआ। तो उसने गलती से कौन-सा अंक पढ़ा? ठीक है ना? तो जब 495 36 से गुणा करने को कहा, तो उसने एक अंक गलत पढ़ दिया। उसका उत्तर कितना आ गया? 16,740। तो वो कौन-सा अंक गलत पढ़ा इसका निकालना है ना? तो इसको कैसे करेंगे? 495 इंटू 36, 495 इंटू 36 करेंगे, तो ये एक रियल वैल्यू आया ना। बट इसमें इसमें कुछ अंक गलत कर दिया, कुछ अंक क्या कर दिया? गलत गलत कर दिया और इसे 36 से गुना किया, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया? 16,740। 16,740 आ गया ना, 16,740 आ गया, ठीक है ना। अब 16,740 आ गया, तो इसमें कौन सा अंक गलत पढ़ा उसने, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको? 36 को इससे भाग कर देंगे तो कौन सा संख्या से गुणा किया ये पता चल जाएगा ना। तो 36 से अगर भाग करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 36 36 के 36 चारे ना, 36 चारे, ठीक है, 36 चारे हो जाएगा। अच्छा, इसको भाग कर लेते हैं सीधा, क्या कितना हो जाएगा? 16,740 ना, 36 चारे 144, क्या 144 होगा। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये? 3 और 2 4, 234, 234, 234,
36 छक 6 छक 36 ना, 3 6 18 और 3 21, घटाएंगे कितना हो जाएगा 8, 1 2 1 ठीक है और 1 0, 36 5 125 कितना हो जाएगा 465, यही है ना, ये आंसर है। तो इसमें क्या कौन सा अंक गलत पड़ा, 9 अंक उल्टा पड़ दिया ना, 9 को 6 कर दिया, तो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, 9 किस में है, 22 नंबर का 9 किस में है, ए ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, 9 को गलत पढ़ा गया। अब उसके बाद चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, तो इसमें बोला गया है कि मान लीजिए ए 1 है, बी 2 है, इसी प्रकार इसी तरह से आगे भी है ना, z बराबर 36 है, तो मतलब उसका अल्फाबेटिकल नंबर है, अल्फाबेटिकल नंबर, मतलब एबीसी जिस नंबर पर है उसी नंबर के आधार पर लिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि एल स्क्वायर आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू पी बाई आर प्लस 8 क्या होगा, है ना। क्वेश्चन बोला गया है आई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू पी बाई आर प्लस 8, यही है ना, यही क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आई का क्या होता है 9, 9 का स्क्वायर माइनस सी का क्या है 3, 3 का स्क्वायर इंटू पी का मान कितना होता है 16, आर का मान 18 ना, प्लस 8, यही होता है। तो 9 9 81 हो गया, माइनस 9 इंटू 16/18 प्लस 8, ये हो जाएगा 9 1 9 2 18, 2 1 2 8 है ना, तो ये हो जाएगा 81 माइनस 9 प्लस 8, ये प्लस 8 हो गया, नहीं 9 नहीं, ये तो आई 8 बचा ना, तो 8 हो जाएगा, ये दोनों कट गया, कितना हो गया 81, ऑप्शन नंबर किसमें है 81, 23 नंबर का, 23 नंबर 81 है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है ना, तो इसका सी हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 24 में बोला गया है कि 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस डॉट डॉट करके 1/47 इंटू 50 ना, इतना क्वेश्चन है, तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ये सीरीज है ना, 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस डॉट डॉट करके 1/47 इंटू 50, यही क्वेश्चन है क्या, हाँ ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे अगर 1 सीरीज हो जाएगा 1 बाई डिफरेंस, पदों का डिफरेंस, पदों का डिफरेंस इंटू 1 बाई फर्स्ट फर्स्ट पद माइनस 1 बाई लास्ट पद, ठीक है, लास्ट टर्म, ये इसका नियम होता है, ठीक है। इस तरह हम लोग बनाते हैं इसको, तो इसमें ये लास्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 बाई डिफरेंस, डिफरेंस इसको ये पदों का डिफरेंस, ये कितना 3 ना, तो 1/3 हो जाएगा। उसके बाद ये 1 बाई फर्स्ट फर्स्ट टर्म कितना 1/1 है माइनस लास्ट टर्म 1/50 है, यही है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं 1/3 इंटू, इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 50 माइनस 1/50, यही हो जाएगा ना, तो 1/3 इंटू 49/50 ये हो जाएगा ना, तो 49/150 हो जाएगा ना, 49/150, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है ना, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है वो देखते हैं। बोला गया कि यदि दो संख्याओं का योग आर है ना, और उनका भागफल एस बाई टी है, तो संख्या क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कोई भी संख्या है ए प्लस बी, कितना संख्या का योग आर है, और संख्या का डिविजिबल मतलब इसको भाग करेंगे तो भागफल कितना हो जाएगा ए बाई बी, इसको भाग करेंगे तो एस एस बाई टी आता है ना, क्या आता है एस बाई टी, जब इसको और उनका भागफल एस बाई टी आता है, इसका भागफल कितना आता है एस बाई टी, हो गया ये। अब इसमें ए और बी का मान निकालना होगा क्या होगा ना, तो इधर इससे हम लोग ए निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा एस इंटू टी और ये बी ना, ए का मान निकल गया, और इसमें अब बी का मान निकालना है, बी का मान, ए का मान निकल गया तो ए का मान इधर रख सकते हैं ना, और नहीं तो यहाँ भी बी का मान निकाल सकते हैं, बी का मान है ना, ये आ गया। अब इसमें अगर हम लोग ए का मान इसमें रखेंगे, ए का मान अगर इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एस बाई टी बी प्लस बी इक्वल टू आर ना, तो बी अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आर इंटू टी बाई एस प्लस टी हो जाएगा ना, ये हो जाएगा बी का मान, आर
टी बाई, ये कैसे सॉल्व किया, ये बी कॉमन लिए ना, अगर लॉन्ग से बनाएंगे तो लॉन्ग से भी बना सकते हैं। इसमें अगर बी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एस बाई टी प्लस वन इज इक्वल टू आर ना। इसको सॉल्व करेंगे तो बी एस प्लस टी बाई टी हो जाएगा ना इंटू आर। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी बाई एस प्लस टी, ये हो जाएगा ना, एस प्लस टी हो जाएगा ना, एस प्लस टी ये होगा। अब किस ऑप्शन में है बी कॉमन, आर टी एस प्लस टी, किस ऑप्शन में है, टी आर आर टी और एस प्लस टी ना, ऑप्शन नंबर बी में है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है करेक्ट आंसर। इसमें क्या, ये तो बी का ऑप्शन से हम लोग चेक किए ना, अगर हम लोग चेक करेंगे ए का मान क्या होगा तो उससे भी निकाल सकते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, एस बाई टी, और बी का मान क्या है, आर आर टी बाई एस प्लस टी, ये हो जाएगा। तो ये टी और ये टी कट गया तो क्या बचा, एस बाई एस आर बाई एस प्लस टी, ये हो गया ए का मान, ये बी का मान, जो ऑप्शन नंबर बी में है ना। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है वो देखते हैं। 26 नंबर में क्या बोला है, यदि दो परीक्षणों के समांतर मध्य और ज्यामितीय मध्य क्रमशः 10 और 5 है तो परीक्षणों के वर्गों का योग क्या ज्ञात कीजिए। कि दो परीक्षणों का समांतर मध्य, समांतर मध्य क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी बाई टू ना, मध्य होता है जो कितना 10 है, तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 20, ये ना। उसके बाद एक होता है ज्योमेट्रिकल मीन, क्या ज्यामितीय मध्य दिया हुआ है ना, जो क्या होता है रूट अंडर ए बी इक्वल टू 5 ना। तो ए इंटू बी करेंगे तो कितना हो, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 ना। तो इसका हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का ए प्लस बी का मान कितना है 20, 20 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी का मान कितना है 25, 25 हो जाएगा ना। तो 20 में से 400, 400 हो गया, ये 400 हो गया ना, 400 हो जाएगा इसका वर्ग। और ये 25 में 50, 50 इधर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 350, कितना हो गया 350 ना। यही तो क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा ना। यही है 26 नंबर का। क्या बोला था, यदि दो परीक्षणों का समुदाय इतना है तो वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग कितना हो गया 300, 350 हो गया ना, जो किस ऑप्शन में है 350, किस ऑप्शन में है, डी में है ना। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्या है, लाइट लाइट का प्रॉब्लम है ना, लाइन भी नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, देखते क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना ये स्क्रीन पर। पूर्णांक n इस प्रकार निर्धारित करें कि n बाई 160 और 1 बाई 160 116 से कम है। मतलब n बाई 160 जो है ना 116 से कम लेकिन 120 से अधिक है, हो ना। तो n का मान क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया है कि n बटे 160 जो है 16 से कम, 1 बटे 16 से कम है, 1 बटे 16 से कम है ना, n बटे 160 और किससे 1 बटे 20 से बड़ा है, ये है ना, 1 बटे 20 से बड़ा है, ये ना बोला है। अब इसमें क्या करेंगे, अधिक है तो अब इसमें क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 160 ही आएगा तो 160 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना हो जाएगा, ये 10 ग्रेटर देन n, ग्रेटर देन ये अगर 160 से 80 ना, 160 से कितना हो जाएगा ये 08 हो जाएगा ना। तो पूर्णांक n क्या है, पूर्णांक संख्या, तो 10 से कम, 10 से कम कितना 9 है और 8 से ज्यादा कितना है 9 है। तो क्या हो जाएगा इनका मान 9 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है 27 नंबर का, किस ऑप्शन में 9, डी है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दिए गए समीकरण में x और z का उच्चतम मान क्या होगा ना। तो 9x 7 प्लस 8y प्लस 8y z प्लस 7z 1 इक्वल टू 2526 है ना। 9x 7 28 नंबर क्वेश्चन ना, 9x 7 और फिर कितना है इंटू नहीं x है, ठीक है x है। उसके बाद फिर कितना है 8y z और फिर कितना है 7z 1 ये क्वेश्चन है ना 7z 1। इसको जब जोड़ेंगे तो 25-26 आएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो 25-26 आएगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जेड का मान क्या ले सकते हैं, 7 और 8 ना, 8 आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन अच्छे है तो 8 लाने के लिए जेड का मान क्या ले लेंगे, 8 मतलब 16 लाने के लिए 6 लाने के लिए 8 ले लेते हैं, 8 8 16, 16 का 6 हासिल एक रह गया ना, एक हो गया ना। तो उसके बाद यहाँ 2 है तो जेड का मान तो 8 है, तो इसमें अगर लिखेंगे x प्लस वाई
प्लस जेड इक्वल टू कितना है 2 लेके आना है ना, 2 लेके आना है यूनिटी पर। लेकिन इसमें 1 बचता है, तो इसमें अगर जोड़ेंगे तो 7 और 15, 15 और 9 24, 24 ना यहाँ भी 1 रहना चाहिए। 1 आएगा तो इसका मतलब 2 की जगह कितना 12 रहेगा, तब ना इसे हाथ से लिख लेंगे। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड और फिर यहाँ 1 है ना, तो 1 प्लस करेंगे तो ये 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 12। तो इसमें अगर हम लोग जेड का मान तो दिया मिल गया 8 है ना, और बोला गया है एक्स प्लस जेड, एक्स और जेड का अधिकतम मान बोला है, एक्स और जेड का अधिकतम, क्वेश्चन में अधिकतम बोला है ना, तो वाई हम लोग न्यूनतम भी ले सकते हैं, लेकिन एक्स और जेड को अधिकतम लेना है। तो जेड का तो अधिकतर आ गया, वाई का मान 0 ले लेंगे है ना, तो 8 और 1 9, 9 0 हो जाएगा, इसमें वाई एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, उसका योग क्या देखिए, एक्स और जेड का उच्चतम मान क्या होगा। हाँ तो एक्स का मान कितना आ गया 3, एक्स का मान 3 और जेड का मान 8, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन में किस ऑप्शन में है, एक्स का मान 3 और जेड का मान 8, ये ऑप्शन में डी में है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि p एक अभाज्य संख्या है और p q स्क्वायर को विभाजित करता है तो p आवासिक रूप से विभाज्य नहीं होगा, है ना। तो अगर p एक अभाज्य संख्या है तो p q स्क्वायर से विभाज्य है, तो p देखो q जो है स्क्वायर है, p से विभाज्य है ना, p से क्या है विभाज्य है, p से विभाज्य है ना, p से विभाज्य है, लेकिन ये बताया गया है कि p किससे विभाजित नहीं है। अगर ये p से विभाज्य है तो इसका मतलब क्या, q से भी p भी q से विभाज्य होगा, स्क्वायर है। अगर हम लोग देखेंगे कि कितना एग्जाम्पल के तौर पर कैसे ले लेंगे, अच्छा छोड़िए, यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो p तो कोई भी संख्या होगा स्क्वायर, मतलब अभाज्य संख्या से विभाजित है ना, जैसे 49 ले लेते हैं, और अभाज्य संख्या प्राइम संख्या 7 है ना, 7 है, तो ये 7 से विभाजित है, ठीक है, ये क्यू 7 का स्क्वायर है ना, क्यू क्या है 7 का स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर है, तो क्या क्यू से विभाजित नहीं होगा, 7/7 लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं, यहाँ तो हो गया। अब इसमें बोला किससे विभाजित नहीं है, अगर इसको मैं एक जोड़ देंगे, क्यू में अगर एक जोड़ देंगे, क्यू में क्या कर देंगे एक जोड़ देंगे, तो क्या पी से विभाजित होगा, कभी पी से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 7 में 8 जोड़ देंगे, 7 प्लस 1 कर देंगे, 7 से विभाज्य होगा नहीं होगा, इसलिए क्यू प्लस 1 पी से विभाज्य नहीं होगा। किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन बी नंबर ना, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो क्यू प्लस 1 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते आगे, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, जब 43 को x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल x माइनस 5 होता है, तो यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो x के कितने हल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ये दिमाग लगाना होगा, ये किस प्रकार बनेगा ना। 43 को x से विभाजित किया जाते हैं तो शेषफल x माइनस 5 प्राप्त होता है। 43 से अगर x से विभाजित करेंगे तो ये शेषफल हो जाएगा, शेषफल रिमाइंडर ना, रिमाइंडर लिख देते हैं, रिमाइंडर कितना x माइनस 5 प्राप्त होता है। उसके बाद फिर क्या बोला है, एक x एक प्राकृतिक संख्या है, तो x देखो यहाँ जो विभाजित करेंगे यही इसका मान होना होगा, और रिमाइंडर क्या होगा बराबर होगा ना, रिमाइंडर x के बराबर लेंगे, x के बराबर लेना होगा ना, तो इसमें किससे विभाजित करेंगे, 43 से अगर हम लोग 5 से, देखिए यहाँ जो है ना ये जो आएगा, तो रिमाइंडर कभी नेगेटिव में नहीं आता है, नेगेटिव ले सकते, तो 4 तो नहीं आ सकता है, 4 माइनस 5 करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 1, तो ये रिमाइंडर नहीं नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, तो या तो x का मान 5 होगा, क्या हो सकता है 5 ना, या 5 से अधिक, 5 नहीं तो 5 से अधिक आएगा ना, 5 नहीं तो 5 से अधिक है, x का मान क्या हो जाएगा 5 नहीं तो 5 से अधिक होगा, ठीक है, 5 से अधिक होगा, 5 से अधिक होगा, x का मान क्या हो जाएगा 5 से अधिक होगा, ठीक है, 5 के इक्वल नहीं तो 5 से अधिक होगा, यहाँ तक समझ आ गया ना। अब इसमें क्या करेंगे, x का मान क्या ले लेंगे, तो 5 5 ले सकते हैं, तो अगर 5 लेंगे तो 5 अठे 40, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, 5 अठे 40, रिमाइंडर कितना बचेगा इधर 3 ना, तो रिमाइंडर का 3 बचा, तो यहाँ 5 लेंगे, 5 माइनस 5 के रिमाइंडर 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ रिमाइंडर क्या होना है बराबर होना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 5 हम लोग नहीं ले सकते है ना, 5 हम लोग नहीं ले सकते, 6 ले सकते हैं क्या, 6 अगर लेंगे, 6 लेंगे तो 6 7 42, रिमाइंडर 1 बचेगा, अगर 6 यहाँ अगर लगेंगे तो 6 माइनस 5 1 बचेगा ना, रिमाइंडर बराबर आ रहा है, मतलब 6 ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, 7 ले सकते हैं क्या, 7 ले सकते हैं, 7 7 छः 42 बचेगा कितना 1, और 7 बैठाएंगे 2 नहीं होगा, 8 लेंगे तो 8 5 40, हाँ 8 ले सकते हैं, क्योंकि 8 5 40, रिमाइंडर 3 बचेगा, 8 बैठाएंगे, यहाँ 8 माइनस 5 कितना 3, यहाँ रिमाइंडर और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बराबर आ रहा है ना, तो 8 ले सकते हैं। उसके बाद फिर कितना ले सकते हैं,
12 ले सकते हैं ना। अगर 9 बैठेंगे तो 9 9 चार 36, 9 चार 36, 9 बचेगा 7, 9 में 5 9 घटाएंगे तो 4 होगा, लेकिन ऐसे तो नहीं होगा, यहाँ रिमाइंडर बराबर नहीं आएगा। 9 10 भी लेंगे तो 10 5 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, नहीं होगा 10 से। 11 से लेंगे तो 11 से भी नहीं होगा, 12 से आ जाएगा। बात है 36 7 12, हाँ 7 12 आएगा, है ना। इस तरह करके चेक करना होगा। 12 उसका बाद फिर कितना हो जाएगा, 13 14 15 16 आ सकता है, 16 आ जाएगा। उसके बाद 24 आएगा ना, 24 से भाग करेंगे तो 24 24 24 19 बचेगा, 24 में घटाएंगे तो 19, यहाँ अगर 24 रखेंगे 24 माइनस 5 कितना बचेगा 19 ना, 19 बचेगा। और यहाँ अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो 19 बचेगा, 24 हो जाएगा। उसके बाद फिर कितना आएगा 48, 24 ना। उसके बाद फिर कितना आएगा, उसके बाद 32 आएगा क्या, नहीं, 2 4 5 और एक क्या ले लेंगे, 48 आएगा। 48 48 हटाएंगे तो 43 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना 1 2 3 4 5 6 संख्या संभव है ना। कितना संख्या संभव है, 6, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है ना। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 6 को करेक्ट आंसर, यहाँ तक समझ में आएगा ना कैसे क्या। यहाँ जो भी लेंगे एक्स का मान, यहाँ रिमाइंडर जो भी आएगा यहाँ भी बराबर आना चाहिए मान रखने के बाद, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 31 क्वेश्चन क्या है, 31 आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या बोला है कि x 94 प्रश्न के उत्तर देता है, ठीक है, और उसे 143 अंक प्राप्त होते हैं यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक मिलते हैं। प्रत्येक अगर सही क्वेश्चन लिखेगा तो 4 अंक मिलेगा, ठीक है ना। अगर गलत उत्तर देंगे तो उसको कितना मिलेंगे, -1, नेगेटिव मार्क्स, -1 कट जाता है ना, तो -1 कट जाता है, ठीक है ना। ओवरऑल ये एलिगेशन मेथड से बनेगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितना है, 100, ये टोटल अंक 141 है, 141, और ये 94 क्वेश्चन टोटल है ना। 141 को टोटल मिलता है, कितना में मिलता है, 94 में। तो 141 बाई 94, ठीक है ना। इसको जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसको 141 बाई 94 माइनस, और ये फिर -1 ना, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ प्लस लिख देते हैं, ठीक है ना। ये प्लस हो जाएगा, इसको अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 94 5 5 आ जाएगा ये ना, और ये 94 13 हासिल 1 2 235 आएगा, 235 बटे 94। और इसमें अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, +4 ना, तो -4 है ना, -4 करेंगे इसमें तो 4 16, 16 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ना, 4 9 36, 36 36 में 14 घटाएंगे, 36 में 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 235 ना, 4 9 36, 36 36 225, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 235, इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हासिल 1 4 9 36 1 37, 37 में अगर 141 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और ये घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 2, ठीक है। 100 इतना ही आएगा, और 194 ये अनुपात में आएगा, इधर लिख देते हैं ये वाला ना। कितना हो जाएगा इसका, 235 94, यही होगा ना। अब ये तो दोनों बराबर है, ये दो बराबर है, कितना 1:1 आएगा ना। और टोटल कितना, 2 यूनिट का मान कितना है, 94, 2 यूनिट का मान कितना है, 94, 2 यूनिट का क्वेश्चन, 2 यूनिट का मान 94 है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 47 ना। ये हो जाएगा 47 और ये 47, तो 47 उत्तर सही दिया, और 47 उत्तर क्या दिए, गलत दिए। 47 उत्तर गलत और सही 47 उत्तर सही दिए, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है। ये समझ में आ गया ना, एलिगेशन कैसे लगाए। अगर राइट आंसर को +1 और रॉन्ग आंसर को -1, ठीक है ना। और ओवर और उसको कितना क्वेश्चन में कितना मार्क्स मिलता है, 94 94 क्वेश्चन में 141 मार्क्स मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये एलिगेशन लगा दिए, ठीक है। यहाँ तो हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन 4 और 8 दोनों से विभाज्य है, 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में 43 82 है। ऑप्शन नंबर ए में कितना, 43 82 है। ऑप्शन नंबर बी में कितना है, बी में कितना है, 83 42, 83 42। ऑप्शन नंबर सी में कितना है, सी में कितना, 38 24, 38 24 ना। ऑप्शन नंबर डी में कितना है, 38 42। ऑप्शन नंबर में 38 38 42, यही है ना। अब बोलता है 4 और 8 तो दोनों से विभाजित होना चाहिए, तो 8 का नियम हम लोग क्या जानते हैं, 3 अंकों से, 3 अंक अंतिम का 3 अंक विभाजित होना चाहिए। क्या 8 से 3 अंक से विभाजित है अंतिम,
अंतिम अंक 8 से 8 4 32 बचेगा कितना 6 8 से विभाजित नहीं हो रहा है 8 4 32 2 8 से विभाजित नहीं हो रहा 8 के 8 4 32 ये विभाजित हो रहा है ना ये विभाजित लेकिन ये और ये विभाजित नहीं हो रहा इसमें भी 8 8 8 11 8 42 ये भी नहीं हो रहा है ना ये खत्म तो 8 से जो विभाजित होगा 4 से विभाजित होगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है जो 4 और 8 से दोनों से विभाजित है ठीक उसके बाद हम लोग चलते हैं आप 33 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है 43 नहीं सॉरी 33 कितना नंबर क्वेश्चन डिस्कस किया 32 का ना 33 नंबर क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है 33 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 2 और 4 दोनों से विभाज्य दो अंकों की संख्या की ज्ञात कीजिए दो अंक की संख्या ऐसा ज्ञात करना है जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य दो अंक का तो दो अंक कहाँ से शुरू होता है 10 से 11 12 डॉट कहाँ तक जाएगा ये 99 तक ना तो 2 और 4 दोनों से विभाजित होना चाहिए है ना तो दो अंक वाला लेना है ना दो अंक संख्या लेना है तो कितना 4 का पढ़ा में आना चाहिए तो 12 है 12 उसके बाद कितना आ जाएगा 16 20 डॉट करके 96 तक ना तो हम लोग जानते हैं पद का संख्या निकालेंगे तो ए प्लस एन एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये हो जाएगा ना ए एन का मान कितना है 96 96 है ना इक्वल टू ए का मान 12 प्लस एन माइनस वन डी का मान कितना है 4 4 का डिफरेंस हो जाएगा तो 96 को इधर इधर करेंगे कितना हो जाएगा 4 8 84 ना और ये हो जाएगा 4n माइनस 4 इधर कर देंगे तो 88 इज इक्वल टू 4n ना तो n बराबर कितना हो जाएगा 2 4 दूनी 8 4 दूनी 8 n का मान कितना हो जाएगा 22 टोटल कितना संख्या है 22 है जो 33 नंबर का क्या है कितना है 22 जो ऑप्शन नंबर कितना सी में है ना तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नंबर देखते हैं 34 नंबर में क्या बोला है 34 नंबर में क्वेश्चन है कि यदि x और y संख्या 15xy के ऐसे दो अंक है जो यह संख्या 90 से विभाज्य है ना तो x प्लस वाई का मान कितना होगा तो 115xy किससे 90 से विभाज्य है ना 90 से विभाज्य है तो 90 से विभाज्य हम लोग इसको तोड़ सकते हैं 9 इंटू 10 ना तो y का मान तो हमेशा 0 होगा तब जाके 10 से विभाजित होगा और हम जानते हैं 9 का डिविजन सभी अंकों का योग ना तो 1 प्लस जोड़ेंगे तो 5 6 7 7 ना तो y का x का मान कितना लेना होगा 2 तो 7 और 2 9 हो जाएगा है ना तो x का मान कितना 2 y का मान कितना 0 ठीक है ना अब इसमें क्या करें x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है क्या x प्लस वाई का मान क्या होगा x का मान कितना है 2 प्लस वाई का मान 0 कितना हो जाएगा 2 आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर किसमें है 34 का बी ना तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या वो देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है 1212 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें से उसमें जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जोड़ी जाए वह कौन सी होगा तो 1212 में इसमें कौन सा संख्या जोड़े जाएंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा ना तो 1212 तो इसका एग्जैक्ट अगर हम लोग देखेंगे तो 36 का अगर वर्ग देखेंगे कितना हो जाएगा 36 का वर्ग 12 ना 36 6 ना हासिल कितना 3 18 18 36 36 और 3 39 ना बचेगा कितना 3 और 3 क्या 9 और 3 12 1296 आ जाएगा ना लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है उससे अगर कम देखेंगे 35 का अगर वर्ग देखेंगे तो 5 5 25 और 3 4 12 1225 ना 1225 का नजदीक है तो 1225 इसमें कितना जोड़ेंगे 13 जोड़ेंगे तो 1225 आ जाएगा ना 1225 आ जाएगा जो पूर्ण वर्ग होगा तो कितना 13 जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर किसमें है 35 नंबर का ऑप्शन नंबर किसमें है 13 ए में है ना तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद हम आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है 36 नंबर क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में कौन सी संख्या जोड़ी जाए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जोड़ी सभाज्य संख्या है ना सभाज्य संख्या कौन सी सभाज्य संख्या सभाज्य संख्या क्या होता है जिसका कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस कॉमन उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए एक होना चाहिए जिसका एचसीएफ एक हो एचसीएफ क्या होना चाहिए एक हो तो किस ऑप्शन में एचसीएफ एक है ए नंबर में 34 35 ना और बी नंबर में तो 17 आ रहा है दोनों से कट रहा है किससे भाग नहीं जाना चाहिए ना मतलब एक दूसरे से भाग नहीं जाना चाहिए कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए तो 12 18 में कॉमन आ रहा है 7 14 में कॉमन आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए एक ऐसा है जो 34 और 35 है तो इसका ऐसे एक है ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर जो कितना है 34 और 35
ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6300 को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए ना। 63 से 6300 में क्या गुना करेंगे कि एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो ये कितना होगा, हम तोड़ेंगे तो 63 इंटू 100 ना, तो इसका दर 10 का वर्ग और ये 3 का स्क्वायर इंटू 7, 7 में 63 होता है तो किससे 7 एक नहीं आ रहा है, 7 से गुना करना होगा। जो ऑप्शन नंबर किस में है, 37 का 7 जो डी में है ना, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 32 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या का योग 32 है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 32 है ना, और एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, ए जो है बी से 18 अधिक है ना, तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, टू बी, ए की जगह बी प्लस 18 प्लस बी हो जाएगा ना इक्वल टू 32, इसको अगर टू बी 18 उधर कर देंगे, 32 माइनस 18 कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 4 ना, और यहाँ कितना बचेगा 14, 2 ना, एक ले लेंगे तो 2 2 एक आएगा, ठीक है 14, टू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, बी इक्वल टू 7, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस 18, 7 प्लस 18 ना, जो कि 25। आज की क्लास में हम लोग 21 से 40 नंबर तो क्वेश्चन डिस्कस किए ना, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।